आपको क्या लगता है एक प्लैनेट अपने चांद को तोड़ सकता है? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि यूनिवर्स का सच है। स्पेस के गहरे अंधेरों में ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसी खींचातानी पैदा करती है जो किसी भी मून को रगड़ाकर रख देती है। आज हम इस रोचक और रोमांचक कॉन्सेप्ट रोचे लिमिट के बारे में समझते हैं। रोचे लिमिट एक ऐसी बाउंड्री है जहां ग्रेविटेशनल बल एक सेलेस्टियल बॉडी को इतना स्ट्रेच कर देते हैं कि वो खुद हाई टूट जाता है। इमेजिन कीजिए जब एक मून अपने हाई प्लैनेट के आसपास घूमते हुए अपनी शक्ल खो देता है। ये स्पेस का सबसे निर्दयी फिजिक्स का लेसन है। आपका दिल का उठेगा सनकी। आप सोच रहे होंगे ये बाउंड्री का नाम कहां से आया? इसका नाम फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड रोचे के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया कि जब एक मून अपने प्लैनेट के टू क्लोज आ जाता है तो टाइडल फोर्सेस यूज चीयर कर रख देती है। ये प्योर ग्रेविटेशनल हॉरर है। स्पेस के इस खौफनाक इक्वेशन में डालीजिए, जब एक छोटी बॉडी एक बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड के इतने करीब आती है कि उसकी खुद की ग्रेविटी उस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, तब तूफान शुरू होता है। ये तूफान उस मून को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यही रोचे लिमिट है, डेथ लाइन ऑफ मून्स। आपको सैटर्न के फेमस रिंग्स याद है? शायद वो खुद एक मून था जो कभी इस लिमिट के पार गया और तोड़ दिया गया। आज वो मून मिलियंस ऑफ आइस और रॉक पार्टिकल्स के रूप में सैटर्न को रिंग जैसे ही घेरी हुई है। ये हर ग्रेन एक कहानी के टुकड़ा है। रोचे लिमिट समझना स्पेस इंजीनियरिंग के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि ये बताता है कि सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन कहां तक प्लैनेट के पास जा सकता है बिना टूटे। आपका एक मिसकैलकुलेशन पूरी मिशन को डस्ट क्लाउड में बदल सकता है। ये साइंस का सेंसिटिव बैलेंस है। अगर एक मून अपने प्लैनेट से बहुत दूर है तो वो आराम से रिवॉल्व करता है, लेकिन जैसे ही वो रोचे लिमिट के करीब आता है, इंटरनल स्ट्रेस भर जाता है। रॉक्स क्रैक होते ही है, लावा फिशर्स खोल देता है और धीरे धीरे मून अपनी शक्ल और इंटेग्रिटी खो देता है। आपको लगेगा कि यूनिवर्स शांत है, पर रोचे लिमिट के पास सब कुछ वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होता है। वहां हर सेकेंड ग्रेविटी अपनी ताकत दिखाती है। ये एक इनविजिबल लाइन है जिससे क्रॉस करते ही हाई डिस्ट्रक्शन लिखा होता है। स्पेस का ये ड्रामा इन्फिनिट स्केल पार होता है। कई एक्सोप्लैनेट्स ऐसे देखे गए जहां उनके मून्स रोचे लिमिट के एज पार होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप से जैब अन रीजन्स का ऑब्जर्वेशन करते ही है, उन्हें रोटेटिंग डेब्री और डस्ट बेल्ट्स दिखता है। ये सब विटनेस है कि नेचर अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ती। सोचिए अगर अर्थ का मून कभी रोचे लिमिट पार करे तो क्या होगा? उसका हिस्सा हिस्सा टूटकर एक जगमगाता डेब्री रिंग बन जाएगा। स्काई में चमक रहे ये टुकड़े एक नई कथा लिखेंगे, मगर वो खूबसूरत खतरा होगा, एक नेचुरल फायरवर्क्स जैसा पार डेडली। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज तक सीमित नहीं है। जब कोई कॉमेट किसी जायंट प्लैनेट के करीब गुजरता है तो रोचे लिमिट उससे भी चीर सकता है। 1994 में शूमेकर लेवी 9 कॉमेट जुपिटर से टकरा गया और पहले ही उसकी रोचे लिमिट क्रॉसिंग ने उसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया था। इस इवेंट ने साइंटिस्ट्स को असल रोचे लिमिट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। जुपिटर के ग्रेविटेशनल वेल ने दिखाया कि प्लैनेट किस तरह एक गेस्ट कॉमेट को डाइजेस्ट कर सकता है। हर फ्रैगमेंट एक ब्लेजिंग फायरबॉल में बदल गया जब वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में गिरा। रोचे लिमिट को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए डेंसिटी और साइज दोनों का रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्लैनेट डेंस है तो लिमिट ज्यादा दूर होगी। अगर मून खुद डेंस है तो वो लिमिट के करीब तक टिक सकता है। ये बैलेंस यूनिवर्स के आर्किटेक्चर का कोमल स्टोन है। आप समझिए, रोचे लिमिट एक ऐसी वार्निंग है जो यूनिवर्स देखता है पर समझने वाले कम होते हैं। ये बताता है कि करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है, चाहे दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लैनेट क्यों ना हो। ग्रेविटी बिना आवाज के मार देती है।
आज के टेलीस्कोपिक मिशंस जैसे जेम्स वेब और हब्बल ने कई रोचे लिमिट सिस्टम्स ऑब्जर्व किए हैं। उन्होंने देखा कि डेब्री रिंग्स के अंदर डेंस और रिफ्लेक्टिव डस्ट बना रहता है। ये रिंग्स हमेशा इवॉल्व करते ही है और फ्यूचर मून्स या एस्टेरॉइड्स को जन्म दे सकते हैं। आपने देखा होगा एनिमेटेड सिमुलेशन वीडियोस जहां मून्स स्लो मोशन में टूटकर छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, और रियल लाइफ में ये प्रोसेस हजारों सालों में होता है। हर सेकंड रॉक्स स्ट्रेच होती है और लास्ट में एक सडन कोलैप्स होता है, एक कॉस्मिक हार्ट बीट जैसे रप्चर। रोचे लिमिट एक इनविजिबल बाउंड्री है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक मॉथ फ्लेम के करीब जाता है। फ्लेम ज्यादा चमके, ज्यादा खिंचाव बढ़े, और जब लिमिट पार होती है तो मॉथ जल कर रह जाता है। वही हाल प्लैनेट और मून के बीच भी होता है। साइंटिस्ट्स इस लिमिट का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे समझ सके कि प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होते हैं। कई जगह मून्स टूटकर रिंग में बदल जाते हैं, तो कई रिंग मटेरियल दोबारा कॉम्बाइन होकर नए मून्स बनते हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक हाई साइकिल में। सैटर्न के अलावा उरेनस और नेपच्यून के पास भी आइसी रिंग्स है जो शैटर्ड मून्स के रिमाइंडर्स है। इन रिंग्स का कलर और टेक्सचर अनहनीड पीसेस का क्लू देते हैं जो कभी एक स्टेबल सैटेलाइट होते। ग्रेविटी ने उनका आइडेंटिटी मिटा दिया। अर्थ मून सिस्टम रोचे लिमिट से काफी दूर है, इसीलिए शाहनशिना संध्या में हमारा मून सुरक्षित है। लेकिन अगर कभी टाइडल फोर्सेस बढ़ जाए या ग्रेविटेशनल रेजोनेंस चेंज हो तो एक दिन हमारे नाइट स्काई का सबसे प्यारा साथी बिखर सकता है। ये खुद एक रिमाइंडर है कि स्टेबिलिटी सिर्फ टेम्परेरी होती है। यूनिवर्स के हर सिस्टम में टेंशन छुपी होती है। रोचे लिमिट अनटेंशंस का नेचुरल ब्रेक पॉइंट है। जब इंटरनल कोहेजन आउटर ग्रेविटी के सामने हार जाता है, चांद टूट जाता ही है। कई एआई सिमुलेशंस और सुपर कंप्यूटर्स आज इस डायनामिक प्रोसेस का 3D मॉडलिंग कर रहे हैं। हार्वर्ड और नासा के मॉडल्स दिखते हैं कि किस रेट से ही एक मून टियर होता है। ये मॉडलिंग साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर हर डेटा कॉस्मिक रियलिज्म से ही भरा है। आप शायद सोचें, क्या रोचे लिमिट सिर्फ लार्ज बॉडीज के लिए ही काम करती है? नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ग्रेविटेशनल बैलेंस कॉन्सेप्ट्स सिमिलर होते हैं, लेकिन मैक्रो स्केल पर इसका हॉरर और ग्रैंड्योर बोथ एपिक होते ही है, एक साइलेंट एक्सप्लोजन जैसा। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि रोचे लिमिट के वजह से ही कई प्लैनेटरी रिंग्स परमानेंट बन गए। अगर इस लिमिट के अंदर मैटर कंटिन्यूअसली रहता है तो वो रिएक्यूमुलेट नहीं हो पाता। रिजल्ट एक एटर्नल हेलो जैसे रिंग्स प्लैनेट के आसपास ग्लो करते ही है। अब जब टेलीस्कोप से सैटर्न या जुपिटर को देखे, उनके रिंग्स देखकर सोचिए ये कभी किसी मून का दिल था। हर स्पार्कलिंग पार्टिकल एक हेयर स्टाइल फ्रैगमेंट जैसा है जो कभी एक पूरा स्फीयर था। पूरे सिस्टम का एलजी यूनिवर्स लिखता है। रोचे लिमिट फिजिक्स के बियॉन्ड एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी है। आप जितनी पावरफुल बॉडी के करीब जाएंगे उतनी अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। यूनिवर्स के सबसे बेड ट्रूथ्स भी ग्रेविटी जैसे लॉज में छुपाई है। नेचर बिना शोर मचाए सबको कंट्रोल करती है। ग्रेविटी वो इनविजिबल स्कल्प्टर है जो मूर्तन बनाता और तोड़ता दोनों है। रोचे लिमिट उसकी चिजल है जो सब फील्ड में एक रेख खींच देती है। जो इस रेख को पार करे उसका अंजाम एक ही होता है, फ्रैगमेंटेशन। सुनाई तो नहीं देती पर नतीजा लाउड होता है। लिमिट के अंदर एंटर करना मानव के लिए अभी मुमकिन नहीं, पर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के रिस्क्स बताती है। अगर कभी हम किसी एक्सोप्लैनेट के ऑर्बिट में स्टेशन लगाएं, तो रोचे रेडियस का ध्यान जरूर रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट एस्टेरॉयड माइनिंग में भी क्रिटिकल है। अगर माइनिंग स्टेशन गलती से ही रोचे रेडियस के अंदर आ गया तो उनके मॉड्यूल्स माइक्रो डेब्री में टूट सकते हैं। इंजीनियर्स इस कैलकुलेशन को सबसे ही पहला सेफ्टी फैक्टर मानते हैं। एक और रिमार्केबल एस्पेक्ट ये है कि रोचे लिमिट का यूज बाइनरी स्टार सिस्टम्स में भी होता है।
दो स्टार्स के बीच का मास पुल इतना इंटेंस होता है कि एक स्टार दूसरे से मटेरियल खींच लेता है। रिजल्ट स्टेलर कैनिबलिज्म, यूनिवर्स का सबसे ब्रूटल डिनर। व्हाइट ड्वार्फ्स अपने साथी प्लैनेट्स को रोचे लिमिट के जरिए कंज्यूम कर रहे होते हैं। मेटल रिच डेब्री उनके अराउंड ग्लो करता है, जैसे उन्होंने एक कंप्लीट सोलर सिस्टम खा लिया हो। ये विजुअल हॉरर भी है और कॉस्मिक जस्टिस भी। हबल और JWST के इमेजेस ने फर्स्ट हैंड एविडेंस दिया है कि रोचे लिमिट के ब्रीच होने पर बॉडीज एक डस्टी टेल छोड़ देती है। ये टेल्स एविडेंस है एक स्लो कॉस्मिक डेथ के। हर डस्ट ग्रेन के अंदर एक पहला मून या एस्टेरॉयड की कहानी लिखी होती है। तो जब आप अगली बार एक ग्लोइंग प्लैनेट के पास एक रिंग देखें या कोई डिसइंटीग्रेटिंग कॉमेट का फुटेज, याद रखिए ये रोचे लिमिट का काम है। यूनिवर्स हर छोटी बाउंड्री के पीछे एक घूमता हुआ डिस्ट्रक्शन फील्ड छुपा के रखता है। हर ब्यूटी के नीचे केओस है। यूनिवर्स के नियम क्रूएल लग सकते हैं, पर वही हमें बताते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है। रोचे लिमिट हमें सिखाता है रिस्पेक्ट फॉर डिस्टेंसेस, चाहे वो पर्सनल हो या प्लैनेटरी। जब लिमिट क्रॉस होती है, फ्रैगमेंट्स बच्चे हैं, रिलेशनशिप्स नहीं। और इसी कहानी के साथ आपने देखा कि एक सिंपल इक्वेशन किस तरह कॉस्मिक वर्ल्ड्स को शैटर कर सकती है। रोचे लिमिट एक इनविजिबल किलर है, पर साथ ही एक क्रिएटिव स्कल्प्टर भी। ये लिमिट हमेशा याद दिलाती है ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन एक हाई कॉइन के दो पहलू है।